पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े बुर्ज उलटने का सिलसिला जारी है। अगर शहर लाहौर की बात करें आपसे तो आपको बताते चलें, इधर आपको आगाह कर देते हैं कि जावेद लतीफ़ साहब अपनी सीट हार गए 5 मरतबा। और अभी तक के जो हमें लग रहा है, अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज आ रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स की स्क्रीनें दिखा रही हैं, उसके मुताबिक तो लग यही रहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने गेम का पासा पलट दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद जैदी और आप देख रहे हैं अब बोलना होगा। वो ही हुआ आखिर जिसका डर था। डर किसको था? अवाम निकल आई। नून लीग का क्या कहें कि क्या होना था और क्या हो गया। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब भर में, बल्कि पंजाब से भी अब बाहर की गेम हो गई है। पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े बुर्ज उलटने का सिलसिला जारी है। अगर शहर लाहौर की बात करें आपसे तो आपको बताते चलें, इधर आपको आगाह कर देते हैं कि जावेद लतीफ़ साहब अपनी सीट हार गए 5 मरतबा। एमपीए रहने वाले राना मशहूर साहब अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। इतने बड़े बड़े बुर्ज हारेंगे, ऐसे हवा का रुख बदलेगा। एक पार्टी जिसको तोड़ दिया गया, पहले नंबर की क़यादत जेल में, डराया धमकाया, पार्टी चेंज हुई। दूसरे नंबर की क़यादत तोड़ दी गई, तीसरे नंबर की क़यादत आई, वो कामयाबी ले गई। अगर कहीं पे पीटीआई के जो नामजदा करदा आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो इन्होंने नामजद किए थे, अगर वो लीड में नहीं है तो सेकंड रनर अप पे हैं। बहुत सी ऐसी चेयर्स हैं जहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट सेकंड रनर अप पे हैं, तो मार्जिन बहुत कम है, बहुत कम मार्जिन नज़र आ रहा है। गालबन जब तक ये प्रोग्राम आपके सामने अपलोड होगा और ये आएगा, अब तक की जो सिचुएशन है ये अपलोड होने से पहले तक की, तो वो मैं आपको बताता चलूँ। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई 100 से ज़्यादा सीटों पर मजबूत है और लीड कर रही है। और जो बकाया ने सीटें हैं 100 कुछ गालबन बनती हैं, तो उन पर भी जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो सेकंड पे सिर्फ पीटीआई नज़र आ रही है। बहुत सी ऐसी मेजॉरिटी सीटें हैं जहाँ पे नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। कल रात 3 बजे आपने इंटरनेट बंद खोले हैं, 3 बजे के बाद मोबाइल सिमें बंद रखी, ट्रांसपोर्ट पे नहीं गया कोई बंदा, घरों से निकले हैं, वोट दिया है, अवाम ने फैसला सुनाया है। कैदी जिद बन गया है इनकी, वो कहता है मैं गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी कौम को गुलाम नहीं होने दूंगा। कौम ने फैसला किया है, ये अवामी फैसला था, ये अवामी सर्वे आज था। कहाँ गए वो साफ़ी, कहाँ है वो नामवर साफ़ी जो कहते थे सोशल मीडिया पे बैठ के कि सोशल मीडिया की मुहिम में अगर हम गरीदा फारूकी साहब का नाम ले, साहिबा जो है नंबर एंकर पर्सन है, यूट्यूब पे आती हैं, किसी चैनल पे जाती हैं, जी ये तो सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी है। अभी नीचे पता लग गया होगा उनको कि सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी ग्राउंड पे आ गई है। कितने बंदों को रोकना था? मियां महमूद अजहर साहब अपनी सीट जीत गए। बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं, जी लाहौर शेर का, जी लाहौर शेर का, जी फलां शेर का, कुछ भी नहीं शेर का। इतनी हिमायत, इतनी हवा, इतनी कैंपेन, इतनी आसानियां एकदम केसी से ख़त्म हो जाने के बाद अगर इसके बावजूद भी मियाँ साहब हुकूमत बना भी लें, अगर इत्तेहादी हुकूमत बना लें, सबको बिठा लें, खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म कर दें, तो फिर कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और मियाँ साहब मेरे ख्याल से तो अब ये सियासी फैसला बड़ा खुदकुशी वाला फैसला होगा। मियाँ साहब नाज़रीन ऐसा नहीं करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कल जब वोट डालने गए हैं, अपना वोट कास्ट किया, मीडिया के बारे में गुफ्तगू ने कहा जी नहीं जी 2/3 मेजॉरिटी होगी, एक बंदे का होना चाहिए, मखलूत हुकूमत में फैसले नहीं होते। तो जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है मियाँ साहब भी एक मांझे हुए सियासतदान हैं, तो वो तो हुकूमत में नहीं लेते, अब इस तरह तो नहीं लेते। खिचड़ी पक गई है, ज़रदारी साहब इस्लामाबाद जाके बैठ गए, बुर्ज उलटने की देर थी, सबके दावे ख़त्म हो गए हैं। पहले नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार चल रहे हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार को जिसको इमरान खान ने सपोर्ट किया वो आ गया। मुल्तान देख लें, लाहौर देख लें, शेखोपुरा देख लें, चले सब कुछ छोड़े, पूरे पाकिस्तान को देख लें। मौलाना फजल रहमान साहब अपनी सीट नहीं बचा पा रहे। जहांगीर तरीन साहब के बड़े दावे थे, जहाज लेके बैठे हैं जी, होटल बुक कर लिया है, कहाँ है वो दावे? अब होटल में किसको ठहराएंगे? पहले खुद तो अहल हो जाए बड़ी माजरत के साथ। आप अहल ही नहीं होना चाहते, आप काम ही नहीं करना चाहते, आपको अवामी रद्द अमल का ही नहीं पता। वो बंदा जेल में बैठ के सबसे आगे निकल गया, आप बाहर बैठ के नाकाम हो रहे हैं। पीटीआई अभी भी लीड में है, कितने रिजल्ट बदले जा सकते हैं, कितना और डिले किया जा सकता है? ईएमएस सिस्टम को क्या हो गया है, क्यों नहीं ईएमएस सिस्टम चला? आरटीएस में तो बड़ी बातें होती थी, 2018 में हुआ जी गलत हुआ, हम भी कहते हैं गलत हुआ होगा, तो हुआ है गलत। अगर आप कह रहे हैं तो 2024 में जो गलत हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? रिगिंग के इल्जाम लग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन जेल वाला बंदा लीड कर रहा है, बड़े से बड़ा बुर्ज उलट रहा है, बुर्ज उलटने का सिलसिला जारी है। और अभी तक के जो हमें लग रहा है, अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज आ रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स की स्क्रीनें दिखा रही हैं,
उसके मुताबिक तो लग यही रहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने गेम का पासा पलट दिया है। पीटीआई इस सूरत हाल में भी 100+ सीटें ले जाएगी, और पीटीआई अगर एक दफ़ा 100+ सीटें ले गई तो ये आपको बता देंगे, ये हुकूमत नहीं करने देंगे आपको। जरदारी साहब इस्लामाबाद बैठे हैं, बहुत मांझे हुए सियासतदान है, बहुत नामवर सियासतदान है। कहा जाता है कि जरदारी सब पे भारी, क्या खरीदो फरोख्त के लिए बैठे हैं? मार्च में सेनेट का इलेक्शन आ रहे हैं, क्या हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बैठे हैं? किस के लिए बैठे हैं? फिर मखलूत हुकूमत इन नुमाइंदों के बिना नहीं बनती। अगर ये अपोजिशन में बैठ गए तो अजाब, हुकूमत में आ गए तो अजाब। नहीं जाएंगे किसी पार्टी के साथ। अब लग रहा है ये बिकेंगे भी नहीं, और अगर बिकते हैं तो ये भी बता दें आपको, फिर इनका मुस्तकबिल भी ख़त्म है। जो अब बिकेगा, हल्फ दे के आए हैं कुरान पाक पे कि हम नहीं बिकेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर अब कोई बिकता है, कोई पार्टी छोड़ता है, तो बस फिर उसका इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन सियासी कैरियर होगा। सियासी कैरियर बड़ी माजरत के साथ ख़त्म हो जाएगा। अवाम नहीं मानेगी, आपको 5 साल हल्कों में नहीं दाखिल होने देगी, आपके काम नहीं कबूल करेगी। वो जेल में बैठ कर उसको कोई मंशूर नहीं था, एक ही मंशूर था, या का नाबुदू वैया का नस्ताइन, वो जीत गया। एक मंशूर है उसका, वो जीत गया, आप हार गए। आपके मंशूर टारगेटेड थे, आपने रैलियां की, वो ट्रांसपोर्ट नहीं लेके आए। चलो आपको अपने हल्के की एक बात बताता हूँ। लाहौर में एक हल्का है, एक घर है जी नाज़रीन, देखें एग्जाम्पल देते हैं कि लोगों का जुनून किस हद तक ज़्यादा था। एक हल्का है, उसमें एक घर है, पीटीआई सपोर्टेड है भाई, तो है, जिसका सपोर्टर है तो है। 4 बंदे, 4 रजिस्टर्ड वोटर्स, मुख्तलिफ हल्कों में वोट आ गया उनका। एक मतलब पोलिंग स्टेशन ये बन गया, एक का पोलिंग स्टेशन ये बन गया, हल्के में एक का ये, चारों गए हैं। लौरिया निकल आया, जो पंजाबी निकलता नहीं था सुबह के वक्त, वो निकल आया, बिरयानी आपकी खा रहे हैं, नाश्ता किसी और के कैंप से कर रहे हैं, वोट पीटीआई को डाल रहे हैं। यही चीज़ थी जिसका हम आपको बता रहे थे, यही चीज़ थी कि ये निकल आएंगे, अब नहीं रुकेंगे ये, और वो निकल आए हैं, वो नहीं रुक रहे हैं। किस तरह खरीदेंगे? अगर बिक गए, इनका सियासी करियर खत्म है। और अभी तक तो नहीं लग रहा वो बिकेगा। जो बिकेगा, जो अपना ज़मीर का सौदा करेगा, फिर उसका ज़मीर ही भी देखेंगे, अवाम फैसला करेगी। अवाम की राय को इज्जत दें, अवाम के फैसले को कबूल करें। अब तक के जो नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक पीटीआई लीडिंग पोजीशन पे है, पीटीआई लीडिंग पोजीशन पे, पीटीआई लीडिंग पोजीशन में। कल से अब तक नताइज नहीं आ रहे। ईएमएस सिस्टम का बंद होना बहुत बड़ा सवाल, ये निशान बनता है। क्यों बंद है ईएमएस सिस्टम? चले आगे आ जाए, क्यों बंद है? इंटरनेट सर्विस बंद रही है। कल पोलिंग तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, ऐसे क्या खदशात थे? वज़ीर रहमान साहब सीट नहीं बचा पा रहे। वज़ीर रहमान साहब का तो छोड़ें, जिन लोगों ने खान को धोखा दिया, जो छोड़ के गए, पीठ में छुरा घोपा, आधों को तो किसी ने टिकट नहीं दी, या दी थी तो बैठ गए, या अगर लड़े भी तो हार गए। उनका तो वैसे बहुत बुरा हाल हो गया ज़्यादातर का। तो गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अब तक की, आज की तारीख में भी पीटीआई लीडिंग कर रही है। आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई का हिमायत याफ्ता था वही लीड कर रहा है। आपको सेकंड पोजीशन देख ले पंजाब में जी, पीटीआई। कहीं नून लीग जीती है तो सेकंड में पीटीआई, उन्हें तो मेजॉरिटी पीटीआई जीत रही है। पीटीआई जीतती है तो मार्जिन आप देख लें, आप जीतते हैं तो अपना मार्जिन देख लें। आप क्या बात कर रहे हैं? किधर खड़े हैं हम? कैसे चलेगा मुल्क? कैसे होगा? जिसको मामला है उसका फैसला करें। हम मियाँ नवाज शरीफ साहब को लाती है, काबिल कबूल है, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। अवाम बिलावल भुट्टो साहब को लाती है, काबिल कबूल वज़ीर आज़म। लेकिन अगर इमाम इमरान खान को लाना चाह रही है तो आप चलने दें, तजर्बे नहीं होने चाहिए। अब मुल्क बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल में है। ये तो वक्त ही बताएगा हुकूमत कौन बनाएगा। मियाँ साहब भी हैं, मांझे में सियासतदान है, जरदारी साहब भी हैं, मंजे में सियासतदान है, लेकिन उनको सोचना चाहिए। अब वो मिसाक जमहूरियत कहते थे, तो जमहूरियत आगे बढ़नी चाहिए। और मेरा जहाँ तक उम्मीद है, जरदारी साहब शायद कोई गेम दिखा जाए, मियाँ साहब भी शायद कोई गेम दिखाएं, और शायद वो बैठे, हाथ मिलाएं, बैठे। अब जमहूरियत को बढ़ना चाहिए। शायद सियासतदान ही इसका हल निकालेंगे, शायद सियासतदान बैठ जाए, शायद है। सोच तो हर बंदे की आती है, हम भी तसव्वुर कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। लेकिन पीटीआई इज़ ऑन नंबर 1 पोजीशन। पाकिस्तान के बुर्ज उलट दिए हैं, लाहौर के बुर्ज उलट दिए हैं। राना मशहूद का मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा जावेद लतीफ़ का बताया मैंने आपको। सरदार लतीफ़ खोसा जीत गया है। अजहर नज़ीम पहाड़ साहब जो थे, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में हमारे साथ होते हैं, नफीस तरीन आदमी है जी। वो इतना टफ कंपटीशन दे गए, जिनको कोई जानता ही नहीं था वो वोट दे गए आपको। 80,000 प्लस वोट ले गए। वो कहाँ खड़े हैं आप? वो 80,000 बंदा हल्के में, अगर आप 90,000 वोट पड़ रहा है आपको, 88-80,000 तो उसको भी पड़ रहा है। तो फिर हल्के की आधी आवाम तो साइड में, फिर आप क्या कर रहे हैं? कैसे आपकी पॉपुलैरिटी है? कहाँ खड़े हैं आप? इतनी पार्टी के लीडर हो के आप सिर्फ 10,000 का वोट का मार्जिन ले रहे हैं।
और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको देते चले चले नाजरीन, मरियम इस अगर पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाती है तो मरियम इस स्ट्रॉन्ग मरियम नवाज साहिबा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आला के लिए स्ट्रॉन्ग होंगे कैंडिडेट अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाती है। तो ये भी खबर हम आपके सामने ब्रेक कर रहे हैं। तो इधर ही हमें दें इजाज़त, अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में इजहार करें। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।